बहुत बार आपने डिसीजन सुने होंगे कि ये डॉक्टर पे कोर्ट ने डिसीजन दिया है कंपनसेशन का। तो क्या आपके मन में भी सवाल आते हैं कि ये कंपनसेशन डॉक्टर देगा या कोई ऐसी कंपनी है, या मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? यदि ऐसे सवाल आते हैं तो जी हाँ, ये वीडियो इंडेमिटी इंश्योरेंस पर ही है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंडेमिटी इंश्योरेंस क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे इंडेमिटी के बारे में। इंडेमिटी इंश्योरेंस एक तरीके का इंश्योरेंस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके से कोई भी कोर्ट कंपनसेशन लगाती है, पेशेंट बोलता है कि मेरा इलाज में आपने नेग्लिजेंस की है या इलाज ढंग से नहीं किया, तो ऐसे में जो भी डैमेज होती है उस सारी डैमेज का इंश्योरेंस एक कंपनी कवर करती है। उसको हम प्रोफेशनल इंडेमिटी इंश्योरेंस या सिंपल इंडेमिटी बॉन्ड बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल का इंडेमिटी अलग अलग होता है। कभी भी कोई भी केस होता है तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाले कंप्लेनेंट ने सिर्फ आपको पार्टी बनाया है या हॉस्पिटल को भी पार्टी बनाया है। तो अगर डॉक्टर ने इंडेमिटी करवाया हुआ है तो वो डॉक्टर उसमें पार्टी है, और अगर हॉस्पिटल को उसने पार्टी बनाया है तो उसमें हॉस्पिटल की भी इंडेमिटी का फर्क पड़ता है। हम बात करेंगे कवर की। कोई कहता है कवर 10 का होना चाहिए, कोई 20 का होना चाहिए। आजकल जितने भी नतीजे आ रहे हैं उसमें डॉक्टर्स पे किसी पे 10 लाख, किसी पे 20 लाख का जुर्माना लग रहा है, तो कवर कितने का होना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो डिसीजन आज से 10 साल पुराने केसेस के हैं। आप जो इंडेमिटी करा रहे हो वो 1 साल के लिए होती है, और उसका अगर केस चलता है तो अगले 10 साल 15 साल तक केस चलेगा। उस टाइम बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि वो कंपनसेशन करोड़ में जाए। तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का इंडेमिटी इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रेशो के बारे में। कई बार आप इंडेमिटी कराते हैं, कंपनी पूछती है आप 1:1 कराना चाहते हैं या 1:2 कराना चाहते हैं, 1:4 कराना चाहते हैं। 1:1 का मतलब होता है एक साल में जितने भी केस होंगे वो सब उसमें कवर होते हैं। 1:2 का मतलब है एक साल में 2 ही केस कंपनी कवर करेगी, और उसमें मैक्सिमम एक केस में मान लो आपने 50 लाख का कराया तो 50 लाख देगी। अगर आप 1 CR का 1:4 में कराते हैं तो दैट मीन्स कंपनी 4 केस तक आपको पे करेगी, और एक केस का आपको 25 लाख रुपए मैक्सिमम पे करेगी। उसका मतलब है अगर ज़्यादा कंपनसेशन आती है, 25 से ज़्यादा कोर्ट कहता है 30 लाख रुपीज़ दो, तो 5 लाख रुपीज़ डॉक्टर को भरना पड़ेगा और बाकी सब कंपनी भरेगी। सो इनमें सबसे बेस्ट जो होता है वो 1:1 रेशो रहता है। आपने 1 CR का कराया, डेट मीन्स एक साल तक कितने भी केस होंगे वो सब केसेस कंपनी कवर करेगी, एंड दे विल बी रेडी टू पे 1 CR रुपीज। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन्स। इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंडोर का, आउटडोर का, आप जो अपनी एडवाइस दे रहे हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। कुछ इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं। जो मेजर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला तो है कि आप अगर क्रिमिनल इंटेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं। मैंने मल्टीपल पेशेंट्स को क्रिमिनल इंटेंट के साथ कुछ किया है जो इजीली प्रूव हो रहा है, तो वो इसमें इंडेमिटी में कवर नहीं होता। मैं किसी ड्रग के इंटॉक्सिकेशन में हूँ, एल्कोहल के अंदर मैं अगर ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं इजीली सामने वाली पार्टी ये प्रूव कर देती है कि डॉक्टर तो उस दिन नशे में था, तो इंडेमिटी इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होगा। उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरीज जो है वो इंडेमिटी में इजीली कवर नहीं होती। उसके अलावा लगभग सब कुछ इंडेमिटी इसमें कवर होता है। अब इशू आता है कौन सी कंपनी से करवाएं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो एक नॉर्मल सा प्रीमियम लेती है। यदि आप इकट्ठे होकर, कई बार सोसाइटीज होती हैं जो इकट्ठा जिसके मेंबर्स इंडेमिटी करवाते हैं, तो जब भी 200 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उसमें ग्रुप डिस्काउंट मिल जाता है। तो ग्रुप डिस्काउंट के कारण आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप सोसाइटी के थ्रू भी करा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनसे आप अपना इंडेमिटी करवा सकते हैं, एज ए डॉक्टर भी एंड एज ए हॉस्पिटल भी। हॉस्पिटल में भी जब आप इंडेमिटी कराते हैं हमेशा अनक्वालिफाइड स्टाफ को साथ में जरूर कवर कराएं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कुछ अनक्वालिफाइड स्टाफ होते ही होते हैं, और इंडेमिटी के टाइम वो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। इंडेमिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है, आपके ऊपर जब भी केस होता है आप कंपनी को पार्टी बनाएं, आप कोर्ट में डालें,
कि मैं इस कंपनी से इंश्योर्ड हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ डिसीजंस हैं, एनसीआरडी अपने जो नेशनल कमीशन है उसके कुछ डिसीजन हैं जो कहती है कि भाई इसको पार्टी जरूर बनाना चाहिए। ऐसे में जब भी पार्टी बनती है तो पार्टी बनने से सबसे बड़ा हमें एडवांटेज एक ही है, कंपनी पार्टी बनती है तो कंपनी आपके साथ डिफेंड करेगी, और अगर कोर्ट कोई भी कंपनसेशन देता है तो आप वो कंपनी ही पे करेगी। कई बार कंपनी कोर्ट मना कर देता है कि हम कंपनी को पार्टी नहीं बनाते, एक दो डिसीजन ऐसे भी हुए हैं, तो ऐसे में आपको पेमेंट करके फिर कंपनी पे लगाना पड़ता है। यदि आपने इंडेमिनिटी इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसकी हर कॉपी अपने पास जरूर संभाल के रखें, नॉर्मल इंश्योरेंस की तरह उसको फाड़ के ना फेंकें। अब कई बार एक क्वेरी आती है कि हमारे यहाँ पे तो सेटलमेंट हम कर लेते हैं, मरीज को समझा देते हैं और कई बार पॉलिटिकल प्रेशर पे कर देते हैं या कुछ ले दे के हम सुलट लेते हैं, तो इंडेमिनिटी का क्या फ़ायदा है? इंडेमिनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक इंश्योरेंस मिल गया है, एक अश्योरेंस हो गई है कि आपको 1 करोड़ रुपए भी अगर देने पड़ते हैं तो वो कंपनी पे करेगी। कई बार कई बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत हाइपर इन्फ्लेटेड क्लेम्स मांगते हैं। आप अगर आउट ऑफ द डोर या बिहाइंड द डोर भी सेटलमेंट करते हैं तो बहुत सी कंपनीज ये भी करती है इंडेमिनिटी में कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में भी वो आपका साथ देती है और वो उसमें काफ़ी हद तक वो प्रीमियम भी पे करते हैं। तो इंडेमिनिटी कराने के बहुत एडवांटेजेस हैं। एटलीस्ट आप टेंशन फ्री हो जाते हैं और जितने भी आपकी डिफेंस कॉस्ट है ऑलमोस्ट वो सारी की सारी इंडेमिनिटी के थ्रू कवर होती है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इसके बारे में तो नीचे ज़रूर पूछें।